नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सन्नी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। भक्ति करते समय हर किसी को आते हैं ये विचार, कैसे बचे इन विचारों से और कौन कौन से ऐसे विचार आते हैं जिनके कारण आपकी भक्ति कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है, कहीं ना कहीं उसका असर आपकी भक्ति कर्म के ऊपर पड़ता है। इन विचारों से बचने के लिए आप लोगों को किन किन मंत्रों का जाप करना पड़ता है? क्या गुरुमुखी लोग ही इन विचारों से बच सकते हैं, या जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं, जो नॉर्मल भक्ति कर रहे हैं, वह भी इन विचारों से बच सकते हैं? सारा ही ज्ञान आप लोगों को इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखें। गुरु गोरखनाथ एवं यूट्यूब सन्नी नाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल में ही मैनेज करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक पे मुझे फॉलो या लाइक ज़रूर कर लें। मेरा पेज है गुरु गोरखनाथ सन्नी नाथ के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है, किसी के छासे में नहीं फंसना है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। जन कल्याण हेतु ही यहाँ पर मैं क्रिया अथवा साधनाएँ देता हूँ। साधना अगर किसी एक्सपर्ट बंदे के सानिध्य में करते हो तो आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, अन्यथा ये सारी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हैं। और पब्लिक को ज्ञान देने के माध्यम से ही मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ। जो अनुभव अध्ययन मैंने गुरुओं के सानिध्य में कर रखा, वही चीज़ मैं आप तक लेकर आता हूँ। बाकी की मेरी सारी सर्विस पेड है। खर्चा आने के बाद ही मेरे द्वारा जो हो आगे का किसी व्यक्ति को जो हो रास्ता, सलामर्श या परामर्श दिया जाता है, जिसका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा लेनी है वो नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। फ़ोटो, आधार कार्ड और 2550 की अरदास लगती है। उसके बाद ही उनका आगे का जो सिस्टम देखकर डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं भक्ति के समय हर व्यक्ति को विचार आते हैं, कैसे इन विचारों को बन रहा है। पहली बात, वो विचार आते कौन से हैं? जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, कर्म करता है, तो पहला विचार जो उसके बोलते हैं ना अंदर चलता है, वो चलता है सेक्सुअल थिंग। पहला विचार आता है उसका भौतिक क्रिया की तरफ आकर्षित होना, जिसमें मंत्र जाप करते हो अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद रखता है तो उस वक्त उसको विभिन्न प्रकार की छवियां सामने आती हुई दिखाई देती हैं, जो उसका माइंड क्रिएट करता है और उसको रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कि डीमोरलाइज बोल सकते हैं, डीमोटिव करता है उसको ये चीज़। क्योंकि भक्ति में जब व्यक्ति प्रभु के साथ कनेक्ट होने के लिए चलता है तो सर्वप्रथम जो आपके अंदर विषय विकार है वो मंत्रों के उच्चारण के बाद जागृत होंगे, और उनको नष्ट करने के लिए ही, और उन परीक्षाओं के दौर से जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक देवता के द्वारा आपके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं होनी है, और आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं होनी है। आजकल के साधक जो भी मंत्र साधना सिद्धियां करते हैं, सर्वप्रथम नेट या बुक से ले लेते हैं। गुरु बहुत ही कम लोगों ने बना रखे हैं। तो जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो तो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला विचार जो है वो भौतिक क्रिया का आता है। इससे बचने के लिए आप लोग रक्षा मंत्रों का जाप कर सकते हो, और कोई भी व्यक्ति जो गुरु दीक्षित है वह लंगोट का भी नियम की पालना कर सकता है कुछ कुछ दिनों तक। हालांकि जो व्यक्ति गृहस्थली हैं वो लंगोट का सेवन या बोलते हैं ना लंगोट को प्रयोग में लाना या लंगोट को पहनना, वो लोग वो नहीं कर सकते हैं, उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा करते तो गृहस्थ जीवन में इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, जब मंत्र जाप करता है व्यक्ति तो उसके पेट में, ठीक है ना, उसके पेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कई प्रकार के बोलने की बंदे को बोलते हैं जब जाप कर रहा है वो कर्म कर रहा है, कर्म करने के बाद जब एनर्जी पेट से ऊपर की ओर बढ़ती है, जैसे कि मूलाधार चक्कर है उसका पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है ना, जब जैसे जैसे एनर्जी ऊपर बढ़ती जाती है तो उस व्यक्ति की काम वासना भी ज़्यादा जागृत होती जाती है। काम वासना के साथ मन में ऐसे विचार आते हैं, वो विचार बिल्कुल ही गलत होते हैं। वो अपने परिवार के लिए भी हो सकते हैं, किसी बाहरी बंदे के लिए भी हो सकते हैं, किसी स्त्री के लिए भी हो सकते हैं, किसी पुरुष के लिए भी हो सकते हैं। यानी कि उस वक्त व्यक्ति के अंदर इतना गंदा विचार आ जाता है कि उस विचार के माध्यम से आप दुनिया का कोई भी पाप करने के लिए जो है वो मन में एक बोलते ना स्टोरी क्रिएट कर देना है। ये दिमाग की क्रिएटिविटी बोल सकते हैं आप, या आपकी सोच या छल कपट इंसान कहाँ तक कर सकता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की
आत्मा जितनी बुरी होगी, जब किसी व्यक्ति के कर्म जितने बुरे होंगे, उसको ये चीज़ जो सोच है उसकी वो उतनी ही भयानक होगी, जो कि साधना के दौरान बार बार विचारों के माध्यम से उमड़ेगी। इन विचारों से बचने के लिए ही आपको हनुमान जी का पाठ करना पड़ता है। आप चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, आप चाहे उनकी चालीसा का पाठ करें, या बजरंग बाण का आप जो हो वो पाठ कर सकते हो। भक्ति कर्म में जो भी व्यक्ति चल रहा है, जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं अथवा जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं भी कर रखे हैं, विचार उनके अंदर भी चलते हैं। उसके बाद हो सकता है कि आपकी देवता के प्रति भावना ही ना हो, विचारों में आपको ऐसा भी महसूस आपने करा हो, या विचार ही आपके अंदर ऐसे उमड़ रहे हो। सम टाइम व्यक्ति जब भक्ति कर्म करता है तो मन की क्रिया का, मन का हेर फेर साधना में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति भक्ति कर्म कर रहा है तो एकदम से मूड का जो है वो ख़राब हो जाना या सैड हो जाना, जैसे वो व्यक्ति महसूस करता है कि सृष्टि में कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म है और मुझे मर ही जाना चाहिए। और कभी कभार ऐसा विचार उमड़ता है कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ये आपके ऑरे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि निजी जीवन में आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप भोजन किस प्रकार का ग्रहण करते हो ये बहुत मायने रखता है। रोटी चावल हो चाहे दाल हो, चाहे आप कोई भी चीज़ का सेवन करते हो, उनका सेवन करने के बाद आप लोग किस प्रकार की सोच रखते हो, आपकी सोच में क्या बदलाव आता है, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि साधना सिद्धियों में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका सेवन आपने नहीं करना होता है। जब आप इनका सेवन कर लेते हो तो हालांकि देखा गया है 90% जो चेले हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, उनके खान पीन के कारण ही उनका ब्रह्मचार्य बार बार खंडित होता है, जिसको नाइट फॉल बोलते हैं। रात को सोते सोते भोग की क्रिया को महसूस करना अथवा देखना और उसी के थ्रू उनका जो कार्य है वो खराब हो जाना। अब जो लोग भी साधना सिद्धि में चल रहे हैं, मंत्र जाप में चल रहे हैं, कर्म में चल रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ जो है वो दिखाई देती है। और साधना में जब कोई व्यक्ति चलता है मंत्र जाप, आप चाहे साधना करते हो चाहे आप नॉर्मल रूटीन की पूजा करते हो, भक्ति कर्म करते हो, इसके बाद भी आपके मन में कई प्रकार के विचार उमड़ते हैं। वो विचार ऐसे होते हैं जो आपको भक्ति करने नहीं देते हैं। मन के अंदर से ही ऐसी आवाज़ है ना कि उठ छोड़, इनमें कुछ नहीं रख रखा है, आप चलो और आप जो है निजी जीवन में जो करना चाहते हो वो करो, भक्ति को छोड़ो आप। ये विचार भी डिमोरलाइज करता है, भक्त को नीचे लेकर जाता है, भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ने नहीं देता। ये विचार उमड़ते क्यों हैं? ये विचार इसलिए उमड़ते हैं क्योंकि व्यक्ति जब भक्ति कर्म में चलता है तो भक्ति कर्म में आपके अंदर से विषय विकार यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें और गतिविधियां या क्रियाएं जिनके थ्रू आप जो है बड़े पड़े हो, वो क्रियाएं जो आपके शरीर के अंदर रम चुकी हैं, मंत्र जाप के बाद ये सारी उमड़ के बाहर आती हैं। जिन चीज़ों का मंत्रों के द्वारा आप उच्चारण करते हो, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं और इनका ही त्याग करके अपने माइंड को भक्ति की ओर लाना ही सबसे बड़ी साधना होती है। उसको ही साधना एवं सिद्धि बोला जाता है। एक्चुअल में जो लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, मेरे मंत्र जागृत हो जाएं, मेरे मंत्र काम करने लग जाएं, तो उन लोगों के लिए ये जो है वो क्रिया उस प्रकार से ही कार्य करती है। तो सर्वप्रथम गुरु बनाकर गुरु की कृपा दृष्टि में चलें। मैं जितनी भी क्रियाएं प्रकाशित करता हूँ अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे क्रिया प्रकाशित करता हूँ। अगर आप लोगों ने गुरु नहीं बना रखे हैं तो आप लोग गुरु बनाकर ही साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े और पेड सलाह मशवरा आप मेरे से ले सकते हो। मेरे सर्विस के चार्जेस रहते हैं 9891598991595270 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को ज्वाइन बटन और सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।